नमस्कार। विंध्या टाइम्स की अवैध खनन पर दिखाई गई स्पेशल रिपोर्ट का बड़ा असर देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि मैहर जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई उस समय हुई जब लगातार विंध्या टाइम्स अवैध खनन के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा था। विंध्या टाइम्स में अवैध खनन को लेकर स्पेशल रिपोर्ट चली थी, जिसका जमीनी असर दिखाई देने लगा है। प्रशासन हरकत में आया और रामनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। दरअसल मैहर जिले के रामनगर क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत परिवहन की शिकायतें सामने आ रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में लगातार नदियों से रेत निकाली जा रही थी और भारी वाहन बिना किसी रोक टोक के सड़कों पर दौड़ रहे थे। इस पूरे मामले को विंध्या टाइम्स ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए लगातार उजागर किया। रिपोर्ट में अवैध खनन के नेटवर्क, प्रशासनिक लापरवाही और राजस्व को हो रहे नुकसान को प्रमुखता से दिखाया गया था। अब उसी का असर देखने को मिला है। रामनगर पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने कई वाहनों की जांच की। इसी दौरान 3 हाईवा वाहन रेत का परिवहन करते पाए गए। जब अधिकारियों ने वाहन चालकों से रॉयल्टी पर्ची और परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे तो चालक कोई भी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों हाईवा वाहनों को जब्त कर लिया। सभी वाहनों को रामनगर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि वाहनों की जांच की जा रही है और संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही नियमानुसार जुर्माने और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। खनिज विभाग के अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना अनुमति रेत का उत्खनन और परिवहन पूरी तरह गैर कानूनी है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों में डर देखा जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह लगातार कार्रवाई होती रही तो अवैध खनन पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मीडिया की जिम्मेदार और जमीनी पत्रकारिता का असर होता है। विंध्या टाइम्स ने जिस तरह अवैध खनन के मुद्दे को लगातार उठाया, उसका परिणाम अब प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में सामने आने लगा है। यह केवल एक खबर नहीं बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर मीडिया की ताकत का उदाहरण भी है। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब लोगों की नजर आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। सवाल यह भी है कि क्या अवैध खनन के पीछे काम कर रहे बड़े नेटवर्क तक प्रशासन पहुंच पाएगा या कार्रवाई केवल वाहनों की जब्ती तक सीमित रह जाएगी। तो यह है सच की ताकत और यह है विंध्या टाइम्स की निष्पक्ष पत्रकारिता का असर। हम सिर्फ खबरें दिखाते नहीं हैं बल्कि उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। रामनगर में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि अगर मीडिया और जनता की आवाज बुलंद हो तो कानून को अपना काम करना ही पड़ता है। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।